गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हैप्पी चिल्ड्रंस डे, बाल दिवस को आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ी सी पर्व के कारण वीडियो आगे पीछे हो गया था, अब कंटिन्यू वीडियो होगा। और बोले थे छठ पूजा के बाद ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, हम लोग टारगेट ऑब्जेक्टिव रखेंगे, उससे ज़्यादा एग्जाम में नहीं आएगा। तो अभी ये पढ़ते हैं, उसके बाद वो शुरू करेंगे। ठीक है, तो चला जाए। प्रश्न है, एक कलमदान है घनवा आकार। मतलब बच्चों, एक कलमदान जिस पर कलम रखते हो घनवा आकार है। मान लो इस तरह से एक लकड़ी जिसमें कलम रखने के लिए 4 से स्क्वायर बना ले, ऐसे गड्ढा बना ले। 4, 1 2 3 4। घनाभ की विमाएँ दी है बच्चों 15 10। लंबाई दिया है घनाभ का 15 सेंटीमीटर। घनाभ का चौड़ाई दिया है 10 सेंटीमीटर और घनाभ की ऊंचाई दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। ये है घनाभ बच्चों। आप ये ऐसे नहीं समझ सकते, जैसे कोई बुक है, ऐसी बुक है तो ये घनवा आकार है, इसमें गड्ढा बना दिए 1 2 3 4 और कलम ऐसे रखे। ये तो देखिए, अब सवालों में ज़्यादा नहीं घूम आना है। ये जो गड्ढा है ये शंकु आकार है, इसी को निकालना है। जैसे इसे कलम इस पर रख दिए तो ये सेट हो गया। समझ गए? फिगर में देखिए बहुत अच्छा से दिया है। अब यहाँ देखिए, ये जो घनाकार है और ये जो कलम रख रहे हैं पार्ट्स, इसी पार्ट्स को निकालने। पूरा कलम की लंबाई नहीं निकालना है। जो कलम रखा हुआ नोक है, देखिए नोक है, ये शंकु आकार है। देखिए 1 2 3 4 शंकु आकार है। 4 शंकु जो है ये कलम रखने की जगह है। यही शंकु का कितना गड्ढा, तो कह रहा है कि पूरा घनाकार का क्षेत्रफल निकालिए। जो घनाकार ये है, ये घनाकार, इसका पूरा कह रहा है कि आप क्षेत्रफल निकाल के दिखाइए। इसमें गड्ढा लगल है तो पूरा 4 का। तो अब समझिए प्रश्नों का कि ये पूरा है घनवा का, तो इसका पूरा क्षेत्रफल निकालने का। लेकिन इसमें से लकड़ी काट के निकाला गया है ना, 1 2 चारों में गड्ढा में से। और चारों गड्ढा कैसा है? शंकु आकार, शंकु का आकार के, क्योंकि कलम का नोक क्या है? शंकु होता है नहीं शंकु। तो यही इस पर रखा हुआ है, तो ये इसमें से लकड़ी निकाला गया, इसमें से। तो ये पूरा बताओ, लकड़ी पूरा घन का लकड़ी कितना लगा। तो क्या करेंगे, ये पूरा घन का लकड़ी निकालने के लिए कह रहा कि इसमें पूरा लकड़ी कितना लगा। तो पूरा घन का निकाल लेंगे आयतन, -1 2 3 4 को निकालेंगे, क्योंकि चारों क्या है, इसमें से लकड़ी काटा गया है। कैसा काटा गया है? लकड़ी काटने का तरीका क्या है? गड्ढा बना है शंकु आकार, क्योंकि कलम क्या रखा गया है ऐसे करके शंकु आकार। तो जितना जगह छेक रही, गहराई ही इसका क्या है? ऊंचाई है। तो पूरा घनवाकार में से शंकु आकार क्षेत्र निकाल लेंगे और हमारा बन जाएगा। तो के को शंकु का आकार क्या है? 4 है। कितने बच्चों? 4 शंकु के आकार के है। तो चलिए, ये तो घनाभ का दिया था। अब शंकु आकार का देखिए, गड्ढे के त्रिज्या दिया हुआ है। शंकु के त्रिज्या कितना है बच्चों? 0.5 सेंटीमीटर। और गहराई, तो गहराई ऊंचाई है। कैसे? जो देखिए, मान लीजिए ये शंकु आकार एक गड्ढा में डाला गया, तो इसका गहराई इतना हुआ, ये लकड़ी पर ऐसा रखा हुआ है, तो ये क्या हो गया? इसका ऊंचाई हो गया। इन लकड़ी पर से क्या देखेंगे? ऊंचाई। ठीक है, तो पूरा कह रहा है वो लकड़ी का आयतन निकालिए, आयतन ज्ञात करिए। तो लकड़ी का आयतन में क्या है? पूरा ही लकड़ी का आयतन तो निकाल लेते, लेकिन 4 को गड्ढा बना दिया, 1 2 3 4 को कलम रखने के लिए। कलम का क्या है? आगे वाला भाग शंकु आकार है। तो गहराई ऊंचाई हो गया, कितना हो गया? 1.4 सेंटीमीटर। अब बस आसानी से बन गया। अब देखिए, तो प्रश्न ना उस बार प्रश्न से
क्या कहता है, कलम दान की आयतन। और कलमदान कैसा है बच्चों, घनवाकार। तो देखिए कलमदान की आयतन ये क्या है, घनवाकार। तो अब निकालिए, तो घनवा आकार कलमदान की आयतन माइनस क्या है, शंकु है ना, घनवाकार की आयतन माइनस क्या है, शंकु का आयतन। शंकु का आयतन कितना होता है, और ये शंकु कितना है, 4 है, तो 4 लिखेंगे, 4 शंकवा आकार गड्ढे का आयतन। तो घनवाकार का आयतन देखिए बच्चों, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एल गुना लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। और शंकु आकार गड्ढे, शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन बच्चों कितना है शंकु आकार, के गड्ढा है 4, तो 4 से गुना कर देंगे, माइनस है तो माइनस। लंबाई कितना है, 15 सब सेंटीमीटर में है, 10 1.4 माइनस 4/3 गुना 22/7, त्रिज्या कितना था इसका 0.5, तो 5/10 गुना 5/10 गुना 5/10। इसका गहराई जो था वही ऊंचाई बना, तो 1.4। अब इसको सॉल्व करिए, अब जल्दी जल्दी सॉल्व करिए, इसका आपका आंसर बन गया। तो हो गया 15 के 150 गुना बटा 10, कटा कोई, इसको भी बटा 10 कर दो, कोई कट रहा ऊपर ऊपर नहीं दिख रहा, गुना कर दो, 88 गुना 25 गुना 1.4, दादा के 100, 100 के 1000, 7000, 21,000। अब तो 3.14 ले तो जल्दी आसानी से बनता, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 15 गुना 14, 5 चौके 20 के 2, 4 2 6, 15, 0 6 5 11 के 1 1 2, 210। अब इसको में से इसको माइनस करो, हम लोग का आंसर प्राप्त हो जाएगा। एक गलती हो गया यहाँ पर, 3.15 है ना जी, सॉरी, 3.15 बटा 10 कट गया। अब ये हट गया सुना, तो 15 गुना 35, 15 5 75, 5 15 के 1, 3 1 4, 5 7 5 12 के 1 1, 525। ये हो गया 525। इसको गुना करके इसको तीनों को गुना करके और इतना से डिवाइड कर देना, और इसमें से घटा दीजिएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा। और वो आंसर आएगा आपका 523.52 सेंटीमीटर स्क्वायर, 523.52 सेंटीमीटर आयतन है, तक क्यों हो जाएगा। आप इतना कर लीजिएगा, इतना आप कर सकते हैं। 525 में से इसको इससे तीनों को गुना करके इससे भाग करके घटाइएगा, तो आपको आ जाएगा। ठीक है, कंफर्म आ जाएगा। बनाने का तरीका खाली सीख लीजिए कि एक ही घनवाकार था, बोला इसका लकड़ी कितना पूरा आयतन ज्ञात करो, तो इसमें क्या कर दिया, 4 गो गड्ढा निकाल दिए गोल गोल करके कलम रखने के लिए इस तरह से। तो इसका लकड़ी हट गया ना, तो लकड़ी कितना हटा, तो जो लकड़ी हटा गोल था वो किस आकार का था, तो शंकु का। तो पूरा में से ये जो शंकु का था इसको क्या कर दिया माइनस, के वो शंकु था तो 4 गो, तो क्या हो गया शंकु के आयतन। तो ये 4 गो जो लकड़ी एक पार्ट से हटा, 2 पार्ट से 3 पार्ट, 4 को लकड़ी को हटा हुआ भाग को पूरा में से घटा दिए, तो जो बचा हुआ भाग आ गया
वो घनवाकार का लकड़ी का आयतन आ गया। ठीक है बच्चों, अब अगला प्रश्न में चलिए बच्चों देखते हैं। प्रश्न बहुत बड़ी है, प्रश्न लिखते लिखते ही इसका आंसर पता चल गया, तो हम डायरेक्ट समझाते हैं और आप ध्यान से सुनिए, बस समझना है, बनाना तो खुद है। एक बर्तन है जो शंकुआकार है, वो उल्टा है। बच्चों अभी तक हम शंकुआकार में पढ़ाते थे तो ऐसे करके बना देते थे, ये क्या है, उल्टा शंकुआकार है। हम लोग ऐसे करके ऐसे एक शंकुआकार बना लेते थे, लेकिन ये कह रहा कि नहीं उल्टा शंकुआकार है, सीधा नहीं, तो इसको ऐसे बनाएंगे। उल्टा एक शंकुआकार बर्तन है, ठीक है। अब ये शंकुआकार हो गया, ये बर्तन है, उल्टा शंकुआकार है, ठीक है। अब इसमें हो क्या रहा है, कह रहा है कि कुछ गोली डाल दिए हैं, कुछ गोली डाले कांच का, जैसे इसमें पानी भरल था, पूरा भरा हुआ था, लबालब पानी भरा हुआ था, यहाँ तक पूरा पानी भरा हुआ था। चलो पानी भर दो, पूरा पानी भरा हुआ था, ठीक है, पूरा पानी भरा हुआ था। पानी भरा हुआ था, इसमें क्या किया, कुछ कांच की गोली, गोली गोल गोल होता है ना, कांच की गोली, देखे ना, कांच की गोली इसमें लाके उछाल दिया, डाल दिया। तो जैसे ही कांच की इसमें गोली डाले तब कुछ पानी है बाहर निकल गया। अब क्या हो गया, पानी बाहर गिर गया। तो मान ली इतना पार्ट पानी बाहर गिर गया, 1/4 पार्ट्स। कितना चौथाई पार्ट्स, एक, मतलब 1 लीटर में 250 ग्राम पानी मान के चलिए गिर गया, 1/4 पार्ट गिर गया। मतलब अगर इतना एक था तो इसका इतना पानी बाहर निकल गया। क्यों निकल गया, किसके जाने से, गोली के जाने से, गोल गोल गोली ये चला गया। जैसे नीचे गोली गया, पानी ऊपर उठ के नीचे गिर गया, पानी उठ के ऊपर नीचे गिरा। कितना गिर गया, यहाँ तक 1/4। मान ली पूरा भाग था तो 1/4 भाग पानी, यहाँ तक 1/4 भाग पानी बाहर निकल गया। कितना निकल गया बच्चों, 1/4 भाग। इतना समझ गए। तो कह रहा है कि कितना गोली इसमें डालें, ये गोली की संख्या कितना इसमें है, कितना गोली की संख्या कितनी होगी जिसके कारण पानी बाहर निकल गया। तो एक बर्तन ऐसे रखा हुआ था शंकुआकार, इसमें गोली डाले, इस शंकुआकार नहीं है, बेलनाकार है, इसमें कांच की गोली डालने लगे। कांच की गोली डालने से क्या हो गया कि नीचे गया और पानी बाहर निकल गया। कितना निकला, 1/4 भाग। ठीक है बच्चों, 1/4 भाग। तो पूछ रहा है कितना गोली डाले थे कि पानी बाहर निकल गया। तो सब इसका सिंपल सा प्रश्न से बताएंगे और बढ़िया से कि कैसे मैथ को लिखा जाता है। तो किसका निकालना, बर्तन में डाली गई गोली की संख्या, बर्तन में डाली गई गोली की संख्या, ये सब लिख दीजिएगा पहले। उससे पहले क्या लिखिएगा, क्या क्या आपके पास दिया हुआ है। एक बर्तन है जो आकार का, इसकी ऊंचाई दिया हुआ है, इसका ऊंचाई, शंकु का ऊंचाई कितना है, 8 सेंटीमीटर ऊंचाई दिया हुआ है। तो लिखना है तो लिख सकते हैं, ना तो बाद में टाइम के अभाव हो जाएगा। शंकु की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर। जो खुला है, त्रिज्या भी दिया है बच्चों, डायरेक्ट लिख देते हैं 5 सेंटीमीटर। या ऊपर पानी से भरा बर्तन में कुछ गोलियां है, मतलब गोला की त्रिज्या दिया हुआ है। ये तो शंकु का गोले का त्रिज्या भी दिया हुआ है, कितना है बच्चों, 0.5 सेंटीमीटर। पानी से भरा हुआ, तो बस इसी को निकालना था। चलिए देखते हैं। तो ये हो गया शंकु का ऊंचाई, हो गया शंकु का त्रिज्या, ये हो गया गोला का त्रिज्या। ठीक है, तो बर्तन में तो लिखेंगे कितना है, के को गोला डाला गया है, मतलब गोला माने गोली, गोली क्या हो गया, गोल ठोस है। के को तो पता नहीं, तो उसी को पता करने के लिए लिख देंगे एन, गोले का आयतन, एन गोले का आयतन में। उसके बाद शंकु का आयतन, शंकु ऐसा ना है क्या, लेकिन कितना पानी निकल गया था बाहर, 1/4 भाग। 1/4 भाग पानी निकालने में कितना गोली डाला गया, ये पूरा भरल था, कितना गोली डाले कि इसका 1/4 भाग पानी निकल गया, मतलब 1 किलो में 250 ग्राम निकल गया, 2.5 लीटर, तो 250 ग्राम कितना किए, तो एन गुना
गोले का आयतन बच्चों 4/3 पाई आर क्यू। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बच्चों पाई पाई से क्या होगा, कैंसिल, तो कोई मेरा पाई पाई कैंसिल। एन गुना 4/3 बटा आर क्यू इधर हो गया 1/4, तो ये गुना कर दो, 1/12 कर दो। और त्रिज्या कितना था इसका 5, तो 5 गुना 5, और ऊंचाई 8। एन गुना 4/3, इसका त्रिज्या कितना था गोला का, तो 0.5, 5/10 गुना 5/10 गुना 5/10। अब इसको इधर हटा देते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये समझ गया हूँ। तो हो गया, इसको लिखे थे 1/4 गुना 1/3 गुना 5 गुना 5 गुना 8, 4 दूना 8 कट गया। इधर कोई कट रहा, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। एन गुना 5/30 इक्वल टू 2 हो गया, तो हो गया 5×25, 25 दूनी 50/3। अब इसको सॉल्व करिए, ये 5/30 है 50 कई चीजों में क्या होता है गुना होता है, इक्वल में है ना, तो ऊपर ऊपर से करता है, नीचे नीचे से, तो कैंची में गुना कर दीजिए। यानी गुना में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भागा में, तो n बराबर 50/3 भागा 5/30। और बच्चा ने तो हम लोग पढ़े हैं 50/3, इन गुना में कर देंगे तो ये ऊपर आई नीचे, 10×30 और 10×5 = 50। बच्चों गोली की संख्या हो गया 100। कितना गोली डाला गया था, तो 100 गोलियां डाला गया था। 100 गोली डालने के कारण पानी 1/4 भाग बाहर निकल गया था। समझ गए। तो आज के लिए बच्चों यही 2 प्रश्नों के साथ रोकते हैं। अगले प्रश्न होगा कितना हो गया 5 हो गया, 6, 7, 8, फिर चैप्टर ये कंप्लीट हो जाएगा एक्सरसाइज 3.2। तो घन घन आपका कहानी शंकु का खत्म, फिर 3 चैप्टर और रहेगा। तो ठीक है बच्चों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। और आज चिल्ड्रन डे का बहुत ढेर सारी फिर से शुभकामनाएं।